दोस्त राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा कि ये राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम पूछ रहे हो दरिया से कि नीर कहां तक जाएगा, कि तुम पूछ रहे हो दरिया से कि नीर कहां तक जाएगा। खींच डोर और साध निशाना अपनी मंजिल का, कि खींच डोर और साध निशाना अपनी मंजिल का, साला बाद में पूछेंगे तीर कहां तक जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विपिन यादव और अब आ गया हूं बड़े जोश के साथ दोस्तों आज को आप पढ़ाने नाउन। आज नाउन की तीसरी क्लास है दोस्तों। हमने तो वीडियो इसके पहले डाल रखी है, आप जा करके देखिएगा। बेसिक टू एडवांस लेकर चल रहे हैं हम नाउन की क्लास, तो आप भी जाइए हमारे चैनल को देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि नाउन। नाउन में हमने नाउन की शुरुआत करी, प्रॉपर नाउन पढ़ा, हम कॉमन नाउन पढ़ाने जा रहे हैं। तो दोस्तों कॉमन नाउन की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब कॉमन नाउन की शुरुआत करने से पहले आपको इसका पहले मोरल ऑफ दी डिफिनीशन क्या हो जाती है इसकी हम इसको बता देते हैं मेरे दोस्त। जो हमारा कॉमन नाउन होता है इस दुनिया में हर चीज, हमने कहा कि जो भी स्वतंत्र अवस्था में आया सबका सब एक कॉमन नाउन था, लेकिन उसका नामकरण करने के बाद भी प्रॉपर हुआ, कलेक्टिव हुआ, अदरवाइज हुआ, लेकिन इस दुनिया में आया स्वतंत्र अवस्था में आया ना, तो हम कह सकते हैं कि कॉमन नाउन इज द रिप्रेजेंट होल क्लास ऑफ इट्स ओन क्लास ना, वो अपने ओन कास्ट, जो अपनी उसकी पूरी कास्ट होती है, कास्ट को शो करता है, होल क्लास पूरी संपूर्ण जाति को जो बोध करे नाउन, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे अगर हमने चेयर का नाम ले लिया तो चेयर से क्या मेज का भी बोध हो रहा है, नहीं हो रहा है। चेयर से क्या होगी, चेयर की जाति का बोध होगा। अगर हमने काव कह दिया तो बैल की जाति का नहीं होगा, काव का ही होगा, ठीक है ना। तो जो वर्ड अपनी कास्ट और क्लास को दिखाता है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। अपनी जाति को दिखाए ना उसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। अगर हमने माउस कह दिया तो कहाँ कहाँ पर चला जाएगा, माउस पर चला जाएगा। अगर हमने गोट कह दिया तो गोट में चला जाएगा, लॉयन कह दिया तो लॉयन में चला गया। एक कैटेगरी होती है ना, तो जो जो अपनी अपनी अलग अलग कैटेगरियां होती हैं जिनको शो करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम कॉमन नाउन कहते हैं। उन्हीं कैटेगरियों में जो डिवाइड हो जाते हैं उन्हीं को हम कॉमन नाउन कहते हैं। दोस्तों अभी हम चलते हैं इसके नेक्स्ट आगे, इसकी डिफिनीशन क्या हो जाती है उसको भी लिख देते हैं। that refers to a whole category of its caste is called common noun। उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं ना, जो अपनी संपूर्ण जाति को ही दिखा देता है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। अब इसके हम अप्लाइड पढ़ते हैं कि भाई इसे एग्जांपल पहले समझ लेते हैं। एग्जांपल क्या है, हमने लायन बोला, लायन बोलने से क्या हो रहा है, हमें चूहिया का बोध हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमें डॉग का बोध हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमें गोट का बोध हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमें काऊ का बोध हो, कि दोस्तों किसी भी चीज को अगर लायन का हमने नाम लिया तो लायन की कैटेगरी में चला जाता है। जैसे हमने लायन का नाम लिया तो क्या होगी, हमें लायन से उसके लायन की पूरी संपूर्ण जाति का बोध होगा। अगर हमने सपोज दैट कल्पना कीजिए कि अगर हमने काव बोला तो आपको बफेलो की याद नहीं आएगी, आपको लायन का याद नहीं आएगा, आपको याद किसका आएगा, यार काव बोला है तो काव ही होगा, तो काव की ही जाति का बोध होगा ना, ठीक है। हमने काव देखी तो आपकी काव की ही इमेज आएगी ना, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं ना। आइए हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारा काव हो गया। अगर हम एनिमल में देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, काव, काव हो गया, लायन हो गया, बफेलो हो गया, हमारा टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, ठीक। और थिंग में क्या आ जाती है हमारी, थिंग में दो चीजें होती हैं। अगर हमने चेयर बोला तो एक चेयर का तो बोध होता नहीं, संपूर्ण चेयर का बोध होता है संसार की ना। अगर हमने यहाँ पर मार्कर बोल दिया तो मार्कर बोलने से एक ही मार्कर का बोध थोड़ी हो रहा है दुनिया का। हाँ, अगर हमने इसका नाम मार्कर रख दिया, लिख रहे हैं, तब यहाँ ये लिखने वाला जहां पर भी आपको मिलेगा क्या बोलोगे, मार्कर, मार्कर ही बोलेंगे सर, आप भी मार्कर ही बोलेंगे अगर ऐसा चीज देखने को मिल रहा है। अगर आपके पास एक पेन होगी, हाँ आपके पास जो पेन, जिस पेन से आप पढ़ रहे हैं उस पेन को देखिए एक बार ना। ये पेन अगर कहीं पर भी किसी भी दुकान पर हो गई, शॉप पर हो गई, किसी के होम पर हो गई, कोई लड़का लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, लेकिन आप वहां पर देखेंगे तो वहां पर भी आप एक ही चीज कहेंगे कि नहीं सर ये पेन ही पेन है। क्यों कहेंगे, क्योंकि आपने देख लिया है कि फर्स्ट इज कॉल्ड पेन, तो अदरवाइज आप उसको पेन ही बोलेंगे ना। तो ये चीजें होती हैं ना, जैसे बिल्डिंग हो गई, ठीक ना। ये हो गया हमारा एनिमल हो गया। दूसरा अब प्लेस हो गया, दूसरा विलेज हो गया। विलेज हमारा किसको शो करता है, प्लेस,
प्लेस को सिटी हो गया यस सर, राजस्थान। ना, विलेज हो गया ना। विलेज कैसे सर? विलेज का नाम प्रॉपर नाउन होता है, विलेज प्रॉपर नाउन नहीं होता है। ध्यान रखना मेरे दोस्त, विलेज प्रॉपर नाउन नहीं होता। विलेज का नाम प्रॉपर नाउन होता है। सपोज दैट मेरे गांव का नाम है परसदेपुर। ध्यान दीजिए, परसदेपुर ना। लेकिन गांव अगर मैं बोल दूं तो गांव क्या है? गांव एक जो विलेज है वो कॉमन नाउन है, लेकिन जो गांव का नेम का नामकरण कर दिया, परसदेपुर कर दिया, धनापुर कर दिया ना, ये सब जो नाम का नाम कर दिया, ये चला जाता है किसमें? प्रॉपर नाउन में चला जाता है ना। बट हमारा जो विलेज होता है वो क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। सिटी हमारा कॉमन नाउन होता है। स्टेट हमारा कॉमन नाउन होता है। डिस्ट्रिक्ट हमारा कॉमन नाउन होता है। यस सर। ठीक है, ये प्लेस है, ये सारे प्लेस क्या होते हैं? हमारे कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों पढ़ाते पढ़ाते हमारे दिमाग में आइडिया आ जा रहे हैं कि हम आपको ये चीजें तो आप सब हर जगह पढ़ते होंगे कि भाई ये क्या चीज पढ़ा रहे हो। ये चीज तो हम हर जगह पढ़ते हैं कि प्रॉपर नाउन पढ़ते हैं। कॉमन नाउन क्या? दुनिया की हर वह चीज जो अपनी जाति, संपूर्ण जाति का बोध कराए, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। उसके एग्जाम्पल समझ में आ गए कि पर्सन प्लस थिंग जो चीजें हैं इसमें से कॉमन नाउन जाति को बोध कर रही है, वो सब हमारी समझ में आ गया है। इसको पढ़ करके होगा क्या? यूजेज इसका पढ़ाते हैं। इसका यूज, जब तक आप इसका यूज नहीं समझ सकते आप कुछ भी नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू गिव एनी एग्जाम, ठीक है ना, आप एनी एग्जाम को देना चाहते हैं लेकिन आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं विदाउट नाउन। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है ध्यान से तो आप दे नहीं सकते हैं। बस एक चीज होती है भरोसा। यदि आपको भरोसा है तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपने ये चीजें नहीं करी तो आपको बाद में ये चीजें करने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर इस चीज को अभी पढ़ लिया, ठीक है, और इसका यूजेज हम बता रहे हैं तो इसके यूज, सपोज दैट अगर इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि हमें किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हैं तो हमें कुछ चीजें बताई जाती हैं, भाई नाउन का प्रयोग कैसे होता है, कॉमन नाउन का यूज कहाँ होता है, तो वो हमें कोई नहीं पढ़ाता है। जो कि हम पढ़ाने चल रहे हैं आपको, यूज ऑफ कॉमन नाउन। हम पढ़ाएंगे कि कॉमन नाउन का यूज कहाँ करते हैं, क्या होता है कॉमन नाउन। तो बने रहिए हमारे वीडियो पर। अब देखिए हम कॉमन नाउन स्टार्ट करते हैं। कॉमन नाउन, यस सर। तो अब हम यूज ऑफ कॉमन नाउन पढ़ने चल रहे हैं। यूज ऑफ कॉमन नाउन, सबसे पहला यूज क्या है कि कॉमन नाउन इज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर और प्रॉपर नाउन। ये जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। हमेशा सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर ही लेता है। यस सर। चलिए हम उसको दिखाते हैं। हमने लिखा है, आप देखिए हमने पहली चीज बताई ना, तो हम एक एग्जाम्पल समझाने का कोशिश करते हैं। हमने एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, तो पहला राइट होगा, दूसरा राइट होगा। देखिए हमने क्या कहा कि कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन ऑलवेज बी यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर ही लेता है। और कॉमन नाउन विदाउट आर्टिकल, कॉमन नाउन नॉट इज यूज्ड। कॉमन नाउन का प्रयोग बिना आर्टिकल के हम करते ही नहीं है, तो कॉमन नाउन सिंगुलर होगा। दूसरी चीज, कॉमन नाउन बिना आर्टिकल के प्रयोग ही नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें दो चीजें देखना है, एक सिंगुलर देखना है, एक क्या देखना है? एक देखना है आर्टिकल। भाई यहाँ पर तो देखो कॉमन नाउन हमें पकड़ना है। भाई मैंगो क्या है? कॉमन नाउन है। मैंगो कॉमन नाउन है। मैंगो कॉमन नाउन है। मैंगो क्या है? कॉमन नाउन है ना। तो कॉमन नाउन है तो इसे आर्टिकल चाहिए, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगा, गलत हो गया। मैंगो को आर्टिकल चाहिए, यहाँ भी आर्टिकल नहीं लगा। यहाँ तो आर्टिकल लगा हुआ है लेकिन क्या है? राजू सिंगुलर होता है, सिंगुलर नाउन अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए क्या हो गया? गलत। और इसमें इट्स अ मैंगो, वर्ब भी सिंगुलर है, आर्टिकल भी लगा हुआ है और मैंगो भी है, इसलिए क्या हो गया? चौथा एग्जाम्पल राइट। तो इससे हमारा दो कॉन्सेप्ट निकल कर आया। पहला कॉन्सेप्ट कि कॉमन नाउन ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, क्या होगा? सिंगुलर यूज होगा। एंड टेक्स आर्टिकल, और आर्टिकल मिलेगा। तीसरी चीज है यूज सिंगुलर वर्ब, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब से यूज होंगी। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन लिख दीजिए आप लोगों को। ये अब इसके आगे हम दिखाते हैं आप लोगों को। तो इसमें से 3 रूल निकल कर आया, जिसमें से ना हमारे कितने कॉन्सेप्ट निकल कर आए? 3। ठीक, तो कॉन्सेप्ट पहला देखते हैं, क्या होगा? कॉमन नाउन इज ऑलवेज, कॉमन नाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। यस सर।
ना कॉमन नाउन क्या होगा, ऑलवेज इज यूज, कॉमन नाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, हमेशा यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा और वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा। और दूसरा क्या है इसका, दूसरा हो जाएगा कि कॉमन नाउन इज ऑलवेज ना, ठीक है ना। आप देखिए हमने क्या पहला बताया, कॉमन नाउन इज यू ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, हमेशा सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर लेता है। कॉमन नाउन इज ऑलवेज भी टेक आर्टिकल, कॉमन नाउन हमेशा आर्टिकल लेता है। 90% आर्टिकल इज यूज्ड इन कॉमन नाउन, 90% हम कॉमन नाउन में आर्टिकल का प्रयोग करते ही करते हैं, 10% हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, वो भी देख लेते हैं कहां पर नहीं करते हैं। अब हम अगला एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश करते हैं, आप भी समझने का कोशिश कीजिए। देखिए हमने हमने अगला एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल क्या दिया हमने, अगला एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा द स्टूडेंट्स आर डूइंग हिज वर्क, students is doing his work, students is doing his work, students are doing his work। आप बताइए दोस्तों इस चार एग्जाम्पल में कौन सा राइट है ना। अगर आप लोग नहीं बता पा रहे हैं ना, क्योंकि आपको यूजेज कभी पढ़ाया ही नहीं गया, यदि यूजेज आपको पढ़ाया जाता तो आप 100% गारंटी है कि आप बता देते, लेकिन आपको पढ़ाया नहीं गया ना, तो यहाँ पर सीखिए, जो चीज आपको बाहर नहीं पढ़ाया गया वो सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी और बेसिक टू एडवांस लेवल पर सिखाई जाएंगी। बस आपको एक बिलीव होना चाहिए बस कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो अच्छा पढ़ रहा हूँ, ठीक पढ़ रहा हूँ, राइट पढ़ रहा हूँ। अगर आपके अंदर भरोसा है तो कुछ करने की हद है तो आप कुछ भी कर जाएंगे। वो कहते हैं ना, जिसको कुछ करना होता है वो कर जाता है, जिसको कुछ नहीं करना होता है उसको सारी संपदा सारी दौलत दे दो लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता, बल्कि जो होगा उसको भी उड़ा देगा, उसको भी तबाह कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा ना, उसका जो भी कुछ रहेगा सब रुइन हो जाएगा। तो हमें तबाह नहीं करना है, हमें जो कुछ है हमें सीखने की कोशिश करते रहना है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल राइट होगा, कौन सा रॉन्ग होगा ना। तो देखिए क्या होता है कि 90% आर्टिकल इज यूज्ड इन सिंगुलर कॉमन नाउन, 90% आर्टिकल इज यूज्ड इन सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर कॉमन नाउन में हम 90% आर्टिकल का प्रयोग करते हैं लेकिन 10% में नहीं करते हैं, जिसमें से पहला, अगर हमारा कॉमन नाउन प्लूरल है तो हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कहां पर हुआ है भाई। और कॉमन नाउन क्या होता है कि व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल टेक प्लूरल, और जब यह कॉमन नाउन प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल लेता है ना। और जब प्लूरल होता है तो यहाँ इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल आर्टिकल नो यूज, उसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं ना। तो देखिए इन्होंने क्या किया कि स्टूडेंट्स, भाई स्टूडेंट्स है, आर है, हाँ राइट है ना, डूइंग हिज वर्क, लेकिन क्या प्लूरल है, इसके साथ दा का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए क्या हो गया गलत। इन्होंने स्टूडेंट के साथ दा का प्रयोग कर दिया, गलत। प्लूरल कॉमन नाउन के साथ हम दा का प्रयोग नहीं करते। फिर स्टूडेंट्स इज डूइंग हिज वर्क, हमने क्या बताया कि जो प्लूरल कॉमन नाउन होता है प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल लेगा, इन्होंने इज किया, गलत हो गया ना। जब कॉमन नाउन हमारा प्लूरल होगा तो क्या लेगा, वर्ब भी प्लूरल लेगा। स्टूडेंट्स आर डूइंग हिज वर्क, स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल लगी हुई है ना, और आर्टिकल दा भी नहीं लगा हुआ, इस वजह से क्या हो गया, ये राइट हो गया। दोस्तों आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट निकल कर आया, पहला कि व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल टेक प्लूरल वर्ब, दूसरा कॉमन नाउन व्हेन इज यूज्ड एज प्लूरल डजंट टेक आर्टिकल या आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेगा। चलिए इसका हम लिखा देते हैं, इसके एग्जाम्पल के रूल लिखे ना, इसके रूल क्या है। रूल नंबर 1,
when common noun is used as plural, it takes प्लूरल वर्ब। ठीक, जब कॉमन नाउन प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। और दूसरा क्या है, 10% आर्टिकल इज यूज्ड प्लूरल कॉमन नाउन। प्लूरल कॉमन नाउन में हम सिर्फ 10% आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कितने परसेंट? 10% आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और वो भी आर्टिकल का प्रयोग कहां पर करेंगे? 10% आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। 90% आर्टिकल का, 90% ग्रामेरियन में कहता है कि 90% आप आर्टिकल कहीं पर भी लगा सकते हैं, लेकिन 10% आपको देखकर चलना है कि कहां पर लगाना है, कहां पर नहीं लगाना है। ठीक है ना? तो जहां पर प्लूरल दिखे वहां पर हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। तो दोस्तों आशा है कि आपको कॉमन नाउन बेसिक टू एडवांस समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप ऐसी वीडियो सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और ना, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अनेक वीडियो पाने के लिए आप कमेंट भी कीजिए। आप वीडियो कैसी चाहते हैं? अगर ऐसी वीडियो चाहते हैं तो और हम बनाएंगे और आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको नंबर दिया जाएगा, उस पर कॉल कर सकते हैं, आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि चीजें तब आसान हो जाती है जब हम उसके लिए तैयार हो जाते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं। विदाउट प्रिपरेशन एवरीथिंग इज डिफिकल्ट, व्हेन वी प्रिपेयर एवरीथिंग इजी। ठीक है ना? तो एवरीथिंग इजी हो जाती है जब हम प्रिपेयर हो जाते हैं। जब प्रिपेयर नहीं रहते हैं सब कुछ मुश्किल ही दिखता है। तो हथियार अपना उठाइए और तैयार हो जाइए। ठीक है ना? चलिए, थैंक्स फॉर यू वॉचिंग माई वीडियो।